ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु की अति प्रिय संतानों, मेरे सर्व प्रिय शिक्षाविद भाई बहनों, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू ईरा इस विषय को लेकर शिक्षा प्रभाग की ओर से यह सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। हम बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं। विज्ञान के चमत्कार से दूर बैठे भी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा, अभी समय की मांग यही है, क्योंकि चारों ओर तनाव का वातावरण है, भय का वातावरण है, मनुष्य चिंता से ग्रसित है, भविष्य अंधकार में है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे समय पर बहुत सारे व्यर्थ विचार मन में आते हैं, लेकिन अगर ऐसे समय पर हम मेडिटेशन करेंगे, बाह्य जगत की बातों को भुलाकर अंतर जगत की यात्रा करेंगे, तो मन को बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि हम सबके जीवन का ध्येय यही है कि मन को शांति मिले। ये शांति कैसे आएगी? शांति कोई वस्तु में नहीं है, शांति कोई स्थान पर नहीं है, शांति किसी के द्वारा नहीं मिलती। शांति तो ये मन की स्थिति है। जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है कि क्या चिंतन करो, मन को सच्चा मित्र बनाओ, मन में स्व चिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, ईश्वरीय चिंतन करो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो। तब तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम वर्तमान परिस्थितियों का सहज सामना कर सकोगे। जो इतनी सारी चैलेंजेस आ रही है, चुनौतियां आ रही है, उनका सामना कर सकेंगे। तो क्या है मेडिटेशन? जिसके द्वारा हमारे अंदर वो आंतरिक शक्ति विकसित होती है। मेडिटेशन केवल 1-8 घंटा बैठकर कुछ जाप करने की बात नहीं है। मेडिटेशन केवल शून्य बन जाना या शून्य बन जाना ये नहीं है। मेडिटेशन केवल अपने श्वास का आना और जाना ये देखना ही नहीं है। मेडिटेशन अर्थात किसी गहरे चिंतन में चले जाना, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं, उसी पर अपना मन एकाग्र करना, जिसके लिए मन को हमें मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन को इतने सुंदर शांति के विचार देने हैं जिससे मन में शांति का अनुभव होगा। क्योंकि हम यही मानते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम अशांति के विचार मन में लाते हैं तो अशांति का ही अनुभव करेंगे। और अशांति के विचार कैसे आते हैं? जब कुछ न कुछ नेगेटिव सोचते हैं। नकारात्मक सोच से मन अशांत हो जाता है, मन मैला हो जाता है। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है
कि सकारात्मक सोचो, स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, तब मन में सच्ची शांति का अनुभव होगा। और ये शांति की शक्ति हमें बाह्य चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगा। तो क्या अंदर में चिंतन करें, यही हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। चलिए एक अंतर जगत की यात्रा करेंगे और इस जगत की यात्रा में हम महसूस करेंगे कि हम जा रहे हैं बहुत दूर। एक अंतर की यात्रा, एक ऊपर की यात्रा और फिर बाहर की यात्रा। An inward journey, an upward journey, and then an outward journey. Inward journey अर्थात खुद को आत्मा देखना, आत्मा निश्चय करना। इस देह के भीतर मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, जो भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो खुद को यहाँ भ्रकुटी के मध्य निश्चय करना, देखना, मैं एक सितारा यहाँ मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार ये मेरे भीतर है, यही मेरी चेतनता है। मन द्वारा मैं सोचता हूँ, बुद्धि द्वारा निर्णय करता हूँ और फिर इंद्रियों द्वारा कर्म करता हूँ और यही कर्म मेरे संस्कार बन जाते हैं, जो मेरे अंदर ही निहित हो जाते हैं। मेरे असली संस्कार अति शुद्ध है, पावन है, पवित्र है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शांति तो मेरा मूल स्वभाव है। इस देह में आकर नकारात्मक बातें सोचकर मन मेरा अशांत हो गया। अब मैं इस देह भान से मुक्त हो रही हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है। इस वस्त्र से मुझे मन से न्यारा बनना है और अंतर में एक चमकता हुआ शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा अति महान हूँ, अति श्रेष्ठ हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं है। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है और ये दुनिया तो एक रंगमंच है, जहाँ मैं ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजा रही हूँ। मेरा असली धाम तो इस 5 तत्वों के इस संसार से बहुत ऊपर है, जहाँ सूर्य चांद का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। वो मेरा परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है,
मूल वतन है। अब उसी मूल वतन में मन और बुद्धि के द्वारा यात्रा करनी है। आत्मा पंछी बनकर मन और बुद्धि रूपी पंखों के द्वारा ऐसी उड़ान भरे जो इस साकार दुनिया से बहुत दूर एक निराकारी दुनिया में पहुंच जाए, जो हम आत्माओं का धाम है, जो स्व प्रकाशित धाम है, जहां मैं आत्मा एकदम शांति में विराजमान हूं। जहां अति निरसंकल्पता है, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे प्रकाश के बीच मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा देख रही हूं। जो शांत है, शांति के शक्ति से भरपूर है। एक बिंदु समान आकार, परंतु उस बिंदु में सिंधु की शक्ति, अनंत शांति की शक्ति। उनके शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। तो पहले अंतर की यात्रा करें, फिर ऊपर की यात्रा करें और फिर बाहर की यात्रा अर्थात मन के नेत्र से परमात्मा को देखें। परमात्मा कोई देहधारी नहीं है। परमात्मा इस जगत का वासी नहीं है। परमात्मा तो परम धाम का वासी है और मैं आत्मा भी वहीं की वासी हूँ। तो मन रूपी नेत्र से परम धाम में मैं आत्मा परमात्मा को देखूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, बेहद है, अथाह सागर है। और मैं आत्मा उस सागर में समा रही हूं। जैसे बूंद सागर में समा जाती। चले जाइए सागर की गहराई में और मन एकदम शांत हो जाए। मेरे सर्व संबंध एक शिव परमात्मा से है। वही मेरा सर्वस्व है। सच्चे सच्चे मात पिता है, बंधु और सखा है। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझे सराबोर कर रही है।
मैं आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। समाते समाते सागर समान बन रही हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। यह शांति की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होकर अति शुद्ध हो रही हूँ, पावन हो रही हूँ। परमात्मा का सानिध्य पाकर धन्य धन्य हो गई हूँ। ओम शांति शांति शांति।